सिनेमा स्क्रीन लेके आया फिर बच्ची को देखते हैं जो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी। इसका नाम नोवा है और ऊपर से उसके पिता इसको आवाज़ देते हैं कि छुटकी नीचे रहने का इरादा है या ऊपर भी आओगी। तो वो बच्ची बोलती है कि मैं आ रही हूँ और फिर वो बहुत ही साहसी बच्ची थी और ऊपर चढ़ जाती है। फिर उसके पिता उसके बोलते हैं कि तुम्हें याद है सामने की पहाड़ियों में ट्रोल्स रहा करते हैं। और फिर वो बच्ची बोलती है कि मुझे बचपन की वो कहानी याद है पिताजी, जिसमें 7 ट्रोल्स नशे की धुत में थे और उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती और वो पत्थर के बन जाते। कितनी वाहियात बचकानी कहानी है। तो उसके पिता बोलते हैं कि तुम आंख बंद करके ध्यान से देखो, तुम्हें ट्रोल्स जरूर दिखेंगे। जब वो अपनी आंखों को बंद करके देखती है तो सामने उसे कई सारे ट्रोल्स दिखते हैं। और फिर 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ नोएरा बड़ी हो चुकी थी और वो एक जीवाश्म वैज्ञानिक बन चुकी थी। असल में वो अटलांटिक नॉर्थ साइबेरिया में खुदाई कर रही थी और उसे फाइनली जो चीज़ पे वो काम कर रही थी उसे मिल जाता है, मतलब एक डायनासोरस की हड्डी। इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लोग एक टनल की खुदाई करने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिर उस वर्कर के हेड बाहर आते हैं और उसे एक्सप्लोजिव से उस टनल को उड़ा देते हैं सबके सामने। और फिर वो जब वर्कर टनल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अजीब तरह की आवाज़ आती है, भूकंप भी आ जाता है, कई सारे लोग बड़ी पूरी तरीके से मारे जाते हैं। और फिर इसके बारे में वहाँ के ऑफिसर को बताया जाता है कि डोंगरी की पहाड़ियों में भूकंप की गतिविधि दर्ज की गई है। और फिर वो अपने प्लेन को भी वहाँ भेजते हैं उसके बारे में जाँच करने के लिए। फिर इसके बारे में पीएम को बताया जाता है जहाँ डिफेंस मिनिस्टर उन्हें बताते हैं कि डोंगरी की पहाड़ियों में भूकंप की गतिविधियाँ दर्ज की गई है और कुछ अजीब तरह के निशान भी है। इससे सभी कोई हैरान थे। और यहाँ एंड्रयास बोलता है कि इसके लिए जीवाश्म वैज्ञानिक ठीक रहेगा। फिर हम नोएरा को देखते हैं जिसके पास कुछ ऑफिसर आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं ये बोल करके कि देश खतरे में है। और फिर हम देखते हैं कि वो एंड्रयास से पूछती है क्या बात है। तो एंड्रयास बोलता है आप अंदर चले, अंदर आपको सारी बातें पता चल जाएगी। और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसर बैठे होते हैं और पीएम भी साथ में होती हैं। वो फिर सभी कोई फ़ोटोज़ देखते हैं। तब नोएरा बोलती है कि आप लोग उनको शांत हो जाए और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पैरों के निशान नहीं लगते। कुछ देर के बाद वहाँ एक ऑफिसर आती है जिसका नाम सैंडी था। वो एक वीडियोस दिखाती है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि वहाँ पर एक अजीब तरह का दाना है जो उस पहाड़ से निकला है। इसको देख कर सभी हैरान थे। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं फिर हम 2 कपल्स को देखते हैं जो अपने घर में डिनर कर रहे थे। फिर उन्हें कुछ चिल्लाने या गुर्राने की आवाज़ आती है या किसी के चलने की भी आवाज़ आती है। फिर वो अपने घर की बेशन के अंदर जाकर छिप जाते हैं। और फिर वो टॉर्च के चल जाने के बाद वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उनका घर टूट चुका था। और यहाँ डिफेंस मिनिस्टर बताते हैं कि सर ये किंग कॉन्ग के साइज़ का था। और इसी बात पर चर्चा होती है। और कुछ देर के बाद नोवा को वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया जाता है जब वो एंड्रयास के साथ जाती है। ये लोग वही जगह जा रहे थे जहाँ पर ही उस ट्रॉन ने उस घर को तोड़ा था। और फिर वो नीचे उतरती है और वहाँ पर ही एक ऑफिसर से मिलती है जिसका नाम कैप्टन होम था। फिर वो लोग उस कपल्स के पास जाते हैं जहाँ नोआ उनसे सवाल पूछती है तो वो बताते हैं कि हमने कोई दानव तो नहीं देखा था, लेकिन हमें किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मानो कोई बहुत ही दुखी में था। यहाँ पर ही नोआ उस ऑफिसर के साथ उस ट्रॉल्स के आखिरी पैरों के निशान तक पहुँचती है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। और उन्होंने बोलते हैं कि ये अचानक गायब कहाँ हो गया हवा में। फिर वो अपने पिता के पास आती है जहाँ वो बताती है कि डोंगरी के पहाड़ से कुछ निकला है, बहुत ही बड़ा निकला है। तब वो बोलती है कि तुम लोग अंदर आओ, हमें कुछ बात करना होगा। वो बताते हैं कि वो साल के क्रिश्चियनाइजेशन के पहले ट्रोल्स यहाँ हर जगह घूमा करते थे, लेकिन उनका शिकार होने लग गया था। और फिर वो एक वीडियो देखते हैं जिसमें बताते हैं कि यही है ट्रोल्स और वो ये ट्रोल्स के पैरों के ही निशान है। तब नोआ बताती है कि ट्रोल्स नहीं होते, ट्रोल्स का कोई अस्तित्व नहीं होता, अगर होते तो वो उनकी हड्डी अवशेष वगैरह तो मिलते हैं। लेकिन उसके पिता बोलते हैं तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, मगर मैं चला दुनिया बचाने के लिए। फिर वो एक जगह एरोप्लेन को रुकाते हैं और बोलते हैं कि यही हो सकता है ट्रोल्स। और फिर यहाँ वहाँ वो खोजबीन करने लगते हैं। और फिर कुछ देर के बाद वो लोग जब पीछे घूम करके देखते हैं तो एक ट्रोल्स उनके पीछे में सोया हुआ होता है जो नोआ को देख रहा होता है। फिर वो अचानक वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के इनकी तरफ बढ़ता है। नोआ उसे देख करके डर जाती है और फिर वहाँ से उन लोग भागते हैं और ट्रोल्स भी उनका पीछा करने ही वाला होता है। और यहाँ पर ही वो सारी लाइव फ़ोटोज़ या वीडियोस
पीएम और जितने भी डिफेंस मिनिस्टर सब देख रहे थे और यहाँ पे सभी को देख करके हैरान हो जाते हैं। फिर उनके पिता को नोआ मना करती है कि आप ट्रोल्स का नाम ना ले। फिर नोआ के पिता तो नोआ के पिता थे, वो ट्रोल्स का नाम भी लेते हैं और सभी को बोलते हैं कि किसने बोला था डोंगरी की पहाड़ी में खुदाई करने के लिए, अगर वहाँ ऐसा कुछ करोगे तो वहाँ मुसीबत तो आएगी। और इतना सुनने के बाद डिफेंस मिनिस्टर नोआ को उसके काम से निकाल देते हैं और यहाँ पर ही वो अपने पिता के ऊपर काफ़ी गुस्सा भी करती है। लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि तुम इंसान अच्छे हो, जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है उसे तुम मार के हटा देते हो। और फिर इतना सुनने के बाद नोआ बोलती है कि ठीक है हम चलते हैं कैप्टन होम के पास और उनसे मदद मांगते हैं और उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं। तो फिर वो ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि आप उनको जो भी बोला जाए, जितना बोला जाए उतना ही आप करें। और फिर वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पे ट्रॉन कुछ देर के बाद पहुंचने ही वाला था। अभी सभी कोई वहाँ पर ही हथियारों से उसका वेट कर रहे थे। और कुछ देर के बाद जब ट्रोल वहाँ आता है तो सभी और इसकी लाइव वीडियोस पीएम और डिफेंस मिनिस्टर देख रहे थे। और कुछ देर के बाद जैसे वहाँ ट्रोल्स आता है उसके ऊपर हथियारों से हमला कर दिया जाता है। यहाँ नोआ के पिता सबको रोकते हैं कि ये बेवकूफ़ी मत करो, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम उससे नहीं जीत सकते। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और जितने भी हथियार उसके ऊपर चलाए जाते हैं लेकिन उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो सभी के ऊपर हावी हो चुका था और वो अपना रौद्र रूप धीरे धीरे ले रहा था और सभी को वो मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे सारी मिलिट्री फोर्स यहाँ वहाँ भागने लगती है और बड़ी बुरी तरीके से मारे जाते हैं सभी लोग। फिर वो जितने भी लोग जिनका ब्लड निकला था उनके ब्लड को स्मेल करके उनको उठा करके माता कई को तो खा भी जाता है। फिर नोआ के पिता ट्रोल के सामने आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे पर कोई भी अटैक नहीं करेगा, तुम कृपया शांत हो जाओ। तो ये सब सुन करके वो शांत तो हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद एक बेवकूफ़ सोल्जर उसके ऊपर गन से अटैक कर देता है, जिससे फिर वो गुस्सा हो जाता है। जब वो पीछे हटता है तो उसके पैरों से नो के पिता को चोट लग जाती है और वो मारे जाते हैं। लेकिन वो मरने से पहले ये बोलते हैं कि घर, पैलेस और भरोसा बोल करके ये मर जाते हैं, मतलब वो कुछ क्लू दे देते हैं। यह नोआ काफ़ी दुखी थी और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन होम और नोआ आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर वो अपने पिता की डायरी को पढ़ती है और बताती है कि फिर नोआ बताती है कि ओसान में पहले जहाँ ट्रोल्स रहा करते थे वहाँ पर कि वो चर्च पे हमला करते थे, क्योंकि जब भी चर्च की घंटी बजती थी तब वहाँ के जितने भी ट्रोल्स थे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती थी। और ये सारी बातें वो जाके डिफेंस मिनिस्टर को भी बताती है, लेकिन कोई उनकी बात पे विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं ठीक है तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है, अगर तुम इस पर कामयाब नहीं होते हैं तो फिर हमें कुछ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो टॉस एक पार्क के सामने खड़ा होकर के सभी आदमियों को देख रहा था। हालांकि वो कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन वहाँ कुछ देर के बाद वो फोर्स पहुँच जाती है जहाँ पर ही कैप्टन होम और जितनी भी फोर्स थी वो बड़ी बड़ी घंटियाँ लेकर के उसके चारों तरफ वो बजाना स्टार्ट करते हैं, जिससे वो ट्रॉल्स को काफ़ी तकलीफ होती है और वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर जितनी भी फोर्स थी उनके ऊपर अटैक कर देता है और सारे प्लेन्स को भी तोड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे एक प्लेन टूट करके एक बच्ची के तरफ गिरने वाला था, वो प्लेन को पकड़ लेता है और उसके पिता और वो बच्ची बच जाते हैं। ये सब कुछ नोआ उसकी आर्मी फोर्स देखती है। फिर हम देखते हैं कि मीडिया में भी बात फैल चुकी थी कि एक दानव शहर में आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि पीएम नोआ को अपने पास बुलाती है, अब बोलती है कि तुमने जितना मदद करना था कर लिया और अब तुम यहाँ से जा सकती हो और ये सब कुछ अब डिफेंस मिनिस्टर संभालेगी। यहाँ पीएम डिफेंस मिनिस्टर को बोलती है कि बस उस शैतान को मारो जितना जल्दी हो सके, मुझे उसकी मौत चाहिए। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया ये सब के लिए तैयार नहीं होता और उससे भी उसके काम से निकाल दिया जाता है। फिर पीएम आकर के सारे लोगों को बोलती है कि इमरजेंसी अलाउट हो चुका है और जितनी जल्दी हो सके इस शहर को आप लोग खाली कर दे। ये इससे नोआ काफ़ी दुखी रहती है क्योंकि वो लोग बस ट्रॉल्स को मारने ही वाले थे। फिर उसे रॉयल पैलेस की याद आ जाती है। फिर वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक सिडकी नाम का आदमी मिलता है जो बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था तुम्हारा आने का। फिर वो उसके पिता मतलब नोआ के पिता को वो जानते थे और वो अपने साथ एक टनल के अंदर ले जाते हैं जहाँ वो बताते हैं
यहाँ उन्हें एक बात पता चलती है कि ओसान के क्रिश्चियनाइजेशन के पहले काफ़ी सारे ट्रोल्स यहाँ वहाँ घुमा करते थे, लेकिन उनका शिकार होने लगा, वो मारे भी गए और एक ट्रोल्स को डोंगरी की पहाड़ियों में कैद कर दिया गया जो अभी आज़ाद हो चुका है। और फिर उन्हें एक बात और भी पता चलती है कि यूवी रेड लाइट से वो ट्रोल्स मारे जा सकते हैं। तो यहाँ नोआ को एक प्लान सूझता है और फिर हम देखते हैं कुछ देर के बाद जितने भी आर्मी फोर्स थी वो ट्रोल्स के ऊपर शहर के अंदर अटैक करती है, लेकिन कोई भी असर हो ही नहीं रहा था। और फिर यहाँ पे नोआ कैप्टन होम को फ़ोन करती है, बोलती है मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है, तुम रॉयल्स पैलेस के मैदान के पास आकर के आर्मी फोर्स लेकर के आओ, मैं भी वहाँ पर ट्रोल्स को लेकर के पहुँचती हूँ। कुछ देर के और यहाँ पीएम डिफेंस मिनिस्टर को पूरी परमिशन दे देती है कि वो चाहे तो न्यूक्लियर अटैक का इस्तेमाल कर सकती है ट्रोल्स को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि एक प्लेन भी उसे मारने के लिए निकल जाता है और ये इन्फॉर्मेशन एक ऑफिसर नोआ को देती है। नोआ बोलती है मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, एक काम करो पूरे सिस्टम को ही हैक कर लो। फिर हम यहाँ कैप्टन होप को देखते हैं जो अपने सभी साथियों के साथ उस ट्रोल का इंतजार कर रहा था और सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा था, सारी तैयारी भी हो चुकी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही सैंडी नाम की लड़की जो इन्फॉर्मेशन नोआ को दी थी वो सारे सिस्टम को धीरे धीरे करके पूरा हैक करने लग जाती है। और जब उस ट्रोल्स के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो वो असफल रहता है और यहाँ पर इसको लेकर के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच जाता है। और अब कुछ देर के बाद एंड्रियास और नोआ उस ट्रोल्स के आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर धीरे धीरे वो ट्रोल्स उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे वो शहर के अंदर घुसता है वो तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे शहर में गूंजने लग जाती है और ये आवाज़ सुन करके वो बड़ी तेज़ी से भागते हैं। एंड्रियास पीछे से रस्सी खोल देता है जहाँ बड़ी सी एक खोपड़ी थी, उस खोपड़ी को देख करके वो ट्रोल्स उसके पीछे पड़ जाता है, उन्हें फिर उनको पैर से कुचलने की कोशिश करता है। फिर इसी कारण से वो ट्रोल्स की खोपड़ी नीचे गिर जाती है। फिर वो ट्रोल्स नीचे रुक जाता है और उस खोपड़ी को अपने हाथों में उठाता है, बड़ा ही इमोशनल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस कुछ देर के बाद उसके हाथों से खोपड़ी नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो नीचे गिरती है वो बेचारा जोर से चिल्ला के रोता है, उसकी आवाज़ पूरे शहर में गूंजने लग जाती है। फिर वो नोआ को गुस्से से देखता है और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ता है और फिर उसको चेस करना स्टार्ट करता है और फिर वो रुद्र अवतार में आकर के जहाँ तहाँ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर को भी पता चल जाता है कि सैंडी ने वो सिस्टम हैक किया था। फिर उसके लैपटॉप उसको छीन लेता है। यहाँ हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो सैंडी के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहा था। फिर यहाँ नोआ के पीछे वो टॉस पड़ा हुआ था, जैसे उसको मार के ही दम लेगा। फिर वो उसकी कार को जैसे ही हिट करने वाला होता है वो अपनी कार से बाहर निकल जाती है और कैप्टन जोर से आवाज़ देता है कि सभी अपनी कार के हेडलाइट ऑन करें और हॉर्न बजाना स्टार्ट करें, जिसके कारण वो टॉस का ध्यान नोआ के ऊपर से हट जाता है और वो बीच में आके खड़ा हो जाता है। फिर जितने भी यूवी रेड लाइट थी वो ऑन हो जाती है और इसके बारे में हेडक्वार्टर को पता चल जाता है कि कुछ लोग उस मैदान में हैं, जिसके कारण वो ऑफिसर बोलते हैं कि हम किसी भी इंसान की जान खतरे में नहीं डाल सकते। और जितने भी प्लेन थे और पीएम भी बोलती है कि जितने भी प्लेन से उसे वापस बुलाओ। फिर हम यहाँ पर ही वो ट्रोल्स को देखते हैं जो यूवी रेड लाइट के कारण जो से चिल्ला रहा था, मानो वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा हो। फिर यहाँ पर ही नोआ बोलती है ऐसे तो ये मारा जाएगा। फिर दौड़ करके जाती है और जा करके वो लाइट को ऑफ कर देती है, जिसके कारण वो ट्रोल्स बच जाता है। उसके पास जा करके बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हें ये लोग मार देंगे, तुम पहाड़ों में वापस चले जाओ। और फिर हम देखते हैं कुछ देर के बाद सूरज उग जाता है और फिर सूर्य की रोशनी उसके पास सीधे पड़ती है, जिसके कारण वो जल जाता है और वहीं पे बेचारा मारा जाता है और अंत में वो पत्थर बन जाता है। और इसी तरह इस मूवी का एंड हो। रुकिए वीडियो के एंड में हमें दिखाया गया कि उस टनल के अंदर एक और मॉन्स्टर है और इसी तरह इस मूवी का एंड होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।